नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नॉर्मल चेस्ट पेन और हार्ट अटैक के पेन में डिफरेंस क्या है। ये दोनों भी पेन यानी नॉर्मल चेस्ट पेन और हार्ट अटैक का पेन करीबन सेम ही होता है, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये हार्ट का पेन है या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है, गैस है, एसिडिटी से रिलेटेड है। छाती का हर दर्द है, हार्ट का दर्द नहीं होता। जब भी आदमी को किसी भी इंसान को चेस्ट पेन होता है तो उसे डर लगता है कि ये पेन हार्ट का तो नहीं है, ये पेन हार्ट से तो नहीं आ रहा है, या फिर मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। और ये स्वाभाविक है, आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए किसी भी इंसान के दिल में ये सवाल उठ सकता है। तो हमें इसे चेस्ट पेन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। चेस्ट पेन जो पेन हार्ट से आता है उसे कार्डियक चेस्ट पेन कहते हैं, और जो पेन हार्ट से नहीं आता है उसे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए लोकेशन पर, यानी वो पेन कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे रेडिएट हो रहा है। जो नॉर्मल चेस्ट पेन होता है और यानी नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है और कार्डियक चेस्ट पेन होते हैं, दोनों भी चेस्ट पेन स्टर्नम के पीछे या फिर स्टर्नम के नीचे महसूस होते हैं। लेकिन जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है वो ज़्यादा लेफ्ट साइड में महसूस होता है, और फिर वो जाकर कंधों में जाता है, फिर बैक साइड में जाता है, और वहाँ से लेकर हाथों की इनर मार्जिन से होकर फिर वो उंगलियों में जाता है, और कभी कभार नेक में भी जाता है और जाँव में भी जाता है। तो इस तरह का पेन अगर रेडिएट होता हो तो इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होता है वो स्टर्नम के पीछे महसूस तो होता है, लेकिन वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी महसूस होता है, और साथ ही में बर्निंग सेंसेशन कंटिन्यूअसली महसूस होता है। तो ये फ़र्क आपको जानने की ज़रूरत है और ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो हार्ट अटैक का पेन होता है तो यानी हार्ट के कोई ट्यूब 100% ब्लॉकेज हो गई हो, और यानी उसमें ब्लॉकेज थी और वो बढ़ रही थी, और एक दिन उसके ऊपर की मेम्ब्रेन बर्स्ट हो गई। तो इस टाइम पे पेशेंट को, आदमी को क्या होगा कि इमीडिएटली एक्यूट पेन होगा, और वो पेन इतना सीवियर रहेगा कि साथ में उसे बहुत पसीना आएगा, घबराहट होगी, एंजाइटी बढ़ेगी, चक्कर आएगा, जी मचलाएगा, वॉमिटिंग होगी और हाथ पैर ठंडे पड़ जाएगा। तो एक टिपिकल हार्ट अटैक है। और जो नॉर्मल चेस्ट पेन होता है तो उसमें ये चीज़ें सब नहीं होती, जैसे कि पसीना आना, घबराहट होना और चक्कर आना, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कौन कौन से होते हैं? तो वो मस्कुलर पेन हो सकते हैं, स्पॉन्डिलाइटिक पेन हो सकते हैं, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस का भी पेन होता है, जैसे कि रिब्स में पेन होना, और गैस एसिडिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अगर आपको समझना है कि ये पेन हार्ट का है या इसके पीछे कोई दूसरा कारण है, तो आपको इसके लिए दो टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है, और उस टेस्ट का नाम है, पहली तो है ECG, दूसरी है ट्रॉप-टी। अगर ये दोनों टेस्ट आपकी नॉर्मल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपके हार्ट में कुछ दिक्कत नहीं है, ये हार्ट अटैक का पेन नहीं है, हार्ट से रिलेटेड पेन नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों में से एक भी टेस्ट में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया हो तो वो हार्ट का पेन है, और आपको इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। तो डिप्रेशन की वजह से भी कभी कभी चेस्ट पेन होता है, एंजाइटी बढ़ती है, कभी कभी आप बैड न्यूज़ सुन लेते हो तो सडनली पल्पिटेशन होते हैं, हार्ट बीट बढ़ते हैं, और फिर चेस्ट पेन होने लगता है। तो चेस्ट पेन के कई रीजन्स है, और कार्डियक रीजन उसमें से एक है, यानी हार्ट अटैक उसमें से एक है। तो अलग अलग भी रीजन्स है, जैसे कि लंग अफेक्शन के कारण भी चेस्ट पेन होता है, लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, गैस एसिडिटी, ये कई रीजन्स है। तो आपको इसे इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, आपको इसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो आपको अगर चेस्ट पेन के साथ साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे पसीना आएगा, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, अगर ये सिम्टम्स हो और आपका पेन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो कहाँ पे रेडिएट होगा, अगर कंधों में, हाथों में, उंगलियों में, तो ये हार्ट का पेन है और आप इसे इग्नोर ना करें, आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और देर ना करें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।